अथ श्री स्कंद पुराणे उत्कल खंडियामः तथा वैष्णव खंडियामः नवदश अध्याय। पुरुषोत्तम क्षेत्र में चातुर्मास की महिमा, राजा श्वेत पर भगवत कृपा तथा भगवत प्रसाद का महात्म्य। जैमिनी जी कहते हैं, सूर्य के कर्क राशि पर रहते हुए आषाढ़ शुक्ल एकादशी से लेकर कार्तिक शुक्ल एकादशी तक वर्षकालिक 4 महीनों में भगवान विष्णु का शयन होता है। यह श्री हरि की आराधना का परम पवित्र समय है। वर्षा के 4 महीनों में जितने दिन मनुष्य जनार्दन के समीप रहकर व्यतीत करता है, उतने समय तक वह प्रतिदिन अश्वमेध यज्ञ के फल का भागी होता है। समुद्र के पवित्र जल में स्नान करके श्री पुरुषोत्तम का दर्शन करते हुए चातुर्मास व्रत का पालन करना मुक्ति का साधन माना गया है। इसलिए मनुष्य बड़े यत्न से पुण्यमय पुरुषोत्तम क्षेत्र में निवास करें। चातुर्य मास में भगवान शेष शैया पर शयन करते हैं। 8 महीने पुरुषोत्तम क्षेत्र में निवास करके प्रतिदिन भगवान विष्णु का दर्शन करके मनुष्य जिस फल को पाता है, उसी को चातुर्य मास में 1 दिन के निवास और दर्शन से प्राप्त कर लेता है। जो सब प्रकार के पापों में आसक्त हैं, संपूर्ण सदाचारों से भ्रष्ट हैं तथा समस्त धर्मों से बहिष्कृत हों, वह भी पुरुषोत्तम क्षेत्र में निवास करें। जो दूध पीकर अथवा शाकाहार करके यहाँ चातुर्मास व्यतीत करता है, वह यहाँ प्रचुर सुख भोग कर अंत में परम शांति को प्राप्त होता है। देवाधिदेव भगवान की प्रसन्नता के लिए मनुष्य यहाँ भीष्म पंचक नामक उत्तम व्रत का पालन करे और जंगली फल मूल खाकर रहे। यह व्रत भगवान की प्रसन्नता को बढ़ाने वाला, सब पापों का नाश करने वाला और वैकुंठ धाम रूपी सदगति देने वाला है। हे मुनीश्वरों, यह सब तुम्हें रहस्य की बातें बताई गई हैं। ये जितने भी व्रत हैं, वे भगवत भक्तिहीन मनुष्यों के लिए निष्फल होते हैं। यह अच्छी तरह जान लियो कि तीर्थों का तथा सात्विक दान और तपस्याओं का जो उत्तम फल है, वह सब केवल विष्णु भक्ति से मनुष्य प्राप्त कर लेता है। प्राचीन काल की बात है। त्रेता युग में श्वेत नामक एक महान राजा हो गए। उन्होंने व्रतों में स्थित होकर भगवान पुरुषोत्तम में बड़ी भक्ति की। राजा इंद्रद्युम्न ने के द्वारा निश्चित किए हुए भोगों की मात्रा के अनुसार वे प्रतिदिन प्रसन्नता पूर्वक भगवान लक्ष्मीपति के लिए भोग प्रस्तुत करते थे। अनेक प्रकार के भक्ष्य भोज्य पदार्थ, भली भांति संस्कार किए हुए 6 रस, विचित्र माल्य, सुगंध अनुलेपन तथा बहुत प्रकार के राजोचित उपचार अवसर पर भगवान की सेवा में समर्पित करते थे। एक दिन राजा श्वेत प्रातःकाल पूजा के समय भगवान का दर्शन करने के लिए गए और पूजा होते समय उन्होंने श्री हरि का दर्शन किया। देवादिदेव भगवान को प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़े प्रसन्नता पूर्वक वे मंदिर के द्वार के समीप खड़े रहे। अपने ही द्वारा तैयार किए हुए उत्तम उपचारों तथा सहस्त्रों उपहार की सामग्रियों को राजा ने भगवान के सामने उपस्थित देखा। तब वे कुछ ध्यानस्थ होकर मन ही मन सोचने लगे, क्या भगवान श्री हरि यह मनुष्य निर्मित भोग ग्रहण करेंगे? यह बाह्य पूजन की सामग्री भाव दूषित होने के कारण निश्चय भगवान को प्रसन्न करने वाली न होगी। इस प्रकार विचार करते हुए राजा ने देखा कि दिव्य सिंहासन पर साक्षात भगवान विष्णु विराजमान हैं और दिव्य सुगंध, दिव्य वस्त्र एवं दिव्य हारों से विभूषित साक्षात लक्ष्मी देवी उनके आगे अन्न पान आदि भोजन सामग्री परोस रही है और भगवान भोजन कर रहे हैं। यह अद्भुत झांकी देखकर राजा ने अपने को कृतार्थ माना तथा आंखें खोल दी। फिर उन्हें पहले देखी हुई सब बातें दिखाई दी। इससे राजा को बड़ा आनंद प्राप्त हुआ। भगवान को निवेदित किए हुए प्रसाद को ही खाने वाले व्रतशील राजा ने बड़ी भारी तपस्या की। उसी तपस्या का उद्देश्य यह था कि मेरे राज्य में किसी की अकाल मृत्यु न हो और मरे हुए प्राणियों की मुक्ति हो जाए। शरणागतों के लिए कल्प वृक्ष स्वरूप मंत्र राज अनुष्टुभ का उन्होंने नित्य नियम पूर्वक जप किया। इस प्रकार 100 वर्षों तक जप और तपस्या का पश्चात राजा ने समस्त पापों का अपहरण करने वाले साक्षात भगवान नरसिंह का दर्शन प्राप्त किया। वे योगासन पर कमल के ऊपर विराजमान थे। उनके वाम भाग में भगवती लक्ष्मी शोभा पा रही थी। देवता, सिद्ध और मुक्त पुरुष उनकी स्तुति में लगे थे। ऐसे भगवान नरसिंह को उपस्थित देखकर आश्चर्य से चकित होकर राजा श्वेत हर्ष गदगद वाणी में, हे नाथ,
प्रसन्न होइए, ऐसा कहते हुए धरती पर गिर पड़े। तपस्या से दुर्बल तथा चरणों में पड़े हुए निष्पाप राजा श्वेत से भक्त वत्सल भगवान नरसिंह ने कहा, हे वत्स, उठो, मुझे भक्ति से प्रसन्न जानो और कोई अभिष्ट वर मांगो। भगवान का यह वचन सुनकर राजा उठे, दोनों हाथ जोड़कर भक्ति से विनम्र होकर बोले, हे स्वामी, यदि मुझ पर आपकी अत्यंत दुर्लभ कृपा है तो मैं मरने के बाद आपके समान रूप प्राप्त करके आपके समीप ही सेवा में रहूं तथा जब तक इस पृथ्वी पर मैं राजा के पद पर रहूं तब तक मेरे राज्य में कोई भी मनुष्य अकाल मृत्यु को न प्राप्त हो और जिसकी काल मृत्यु हो उसकी भी सायुज्य मुक्ति हो जाए। यह सुनकर भगवान ने परम उत्तम राजा श्वेत से कहा, हे श्वेत, तुम्हारा मनोरथ पूर्ण हो। 1000 वर्षों तक तुम अपने समृद्धिशाली राज्य का उपभोग करो। प्रतिदिन मेरे नैवेद्य का भोजन करने से तुम्हारी सारी पाप राशि नष्ट हो जाएगी और अंतःकरण अत्यंत शुद्ध हो जाएगा। तत्पश्चात तुम मेरी सायुज्य मुक्ति प्राप्त कर लोगे। तुम्हारे राज्य में जो लोग मेरे निर्माल्य का भोजन करेंगे उनकी कभी अकाल मृत्यु नहीं होगी। इस प्रकार राजा श्वेत को वरदान देकर भगवान नरसिंह अंतर्ध्यान हो गए। यहाँ अमृत के समान स्वादिष्ट एवं सुपक्व अन्न को सबके स्वामी भगवान नारायण भोजन करते हैं। उनके प्रसाद का उपभोग सब पापों का क्षय करने वाला है। भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर में पहुंचकर भगवान को भोग लग जाने पर जैसे भगवान विष्णु नित्य शुद्ध हैं, वैसे उनका प्रसाद भी नित्य शुद्ध है। व्रत परायण विधवा स्त्रियां, वर्णाश्रम धर्म में तत्पर रहने वाले मनुष्य, यज्ञ में दीक्षित पुरुष तथा अग्निहोत्री भी भगवान पुरुषोत्तम के प्रसाद को खाकर पवित्र होते हैं। दरिद्र, कृपण, गृहस्थ, प्रभु, स्वदेशी, परदेशी जो भी वहां आते हैं उन्हें चाहिए कि वे कोई भी भगवान विष्णु का प्रसाद ग्रहण करने में अहंकार न दिखावें। भक्ति से, लोभ से, कौतूहल से अथवा क्षुधा शांति के निमित्त अखंड भोजन किया हुआ भगवत प्रसाद सब पापों को पवित्र कर देता है। जो पंडित मानी मूर्ख अमित तेजस्वी भगवान विष्णु के उस अमृत में प्रसाद की निंदा करते हैं उनकी निश्चय ही दुर्गति होती है। उस प्रसाद को बेचना या मोल लेना भी अच्छा नहीं माना गया है। मैं जगन्नाथ जी के प्रसाद का भोजन करके और कुछ नहीं खाऊंगा। इस प्रकार सच्ची प्रतिज्ञा करके जो प्रतिदिन प्रसाद ग्रहण करता है वह मनुष्य सब पापों से मुक्त एवं शुद्ध चित होकर विशुद्ध वैकुंठ धाम को जाता है। भगवान का प्रसाद यदि चीर काल का रखा हो, सूख गया हो अथवा दूर देश से लाया गया हो, जिस किसी प्रकार भी उसका उपयोग करने पर वह सब पापों का नाश करने वाला है। जगन्नाथ जी के प्रसाद का अन्न और गंगा जल दोनों बराबर हैं। उनको भोजन करने से सब पापों का नाश हो जाता है। वहाँ काष्ठ रूपी परब्रह्म सबके नेत्रों के समक्ष प्रकाशित है। थोड़े पुण्य वाले मनुष्यों का उस प्रसाद में विश्वास नहीं होता, उसकी महिमा को कोई नहीं जानता। भयंकर कलिकाल में धर्म के 3 चरणों का नाश हो जाता है, उसका एक ही पाद रह जाता है। उस समय प्रायः सब लोग असत्यवादी, दंभी और सठ वृत्ति के होते हैं। धर्म से विमुक्त तथा जिह्वा और उपस्थ के भोगों में तत्पर रहते हैं। ध्यान, तपस्या और व्रत कभी नहीं करते। सभी अत्यंत अधर्मी, लोभी और हिंसक होते हैं। अपना कोई प्रयोजन न होने पर भी दूसरों की निंदा से संतुष्ट होते हैं। प्रसंग अथवा कौतूहलवश भी दूसरों के कार्य की हानि करते हैं और अपने छोटे से कार्य के लिए भी दूसरों के महत्वपूर्ण कार्यों में बाधा उपस्थित करते हैं। धर्मतः प्राप्त होकर अपने घर में आई हुई सुंदरी स्त्री की भी अवहेलना करके दूसरों की निंदनीय स्त्री में आसक्त होते हैं। अग्निहोत्र आदि कर्म अथवा दूसरा कोई भी व्रत भी नहीं पालित नहीं होता। यदि कहीं है तो वह ब्राह्मणों की जीविका के रूप में है। जो पारलौकिक कर्म है वे भी यथार्थ रूप से संपादित न होने के कारण फलदायक नहीं होते। कलयुग में राजा लोग प्रायः प्रजा की रक्षा से मुंह मोड़े रहते हैं। वे सदा कर वसूल करते हैं, प्रायः पापिष्ठ और चोरी की वृत्ति वाले होते हैं। कलयुग में प्रायः सब लोग वर्णशंकर और शूद्र के तुल्य हो जाते हैं। राजा ही प्रजा का धन अपहरण करते हैं और शूद्र राजसेवक होते हैं। वैदिक और स्मार्त आदि कर्मों का कली में भली भांति अनुष्ठान नहीं किया जाता। उस समय दान धर्म सबसे उत्तम है। कलयुग प्राप्त होने पर यहाँ भगवान विष्णु ही सबकी गति हैं। शालिग्राम आदि क्षेत्र में भगवान का स्मरण और कीर्तन किया जाता है, परंतु यह पुण्य क्षेत्र नीलांचल तो उन क्षेत्रज्ञ परमात्मा का शरीर है। काष्ठ के बहाने सबके जीवन रूप विष्णु साक्षात शरीर धारण करके यहाँ विराजमान है। पापियों के कलिकाल जनित पाप का नाश करने के लिए ही यहाँ भगवान का प्राकट्य हुआ है।
वे यहाँ अपने दर्शन, स्तवन व प्रसाद भोजन से मोक्षदायक होते हैं। भगवान के प्रसाद से जिसका शरीर व्याप्त है वह उस विशुद्ध आहार से विशुद्धात्मा होने के कारण पातकों में लिप्त नहीं होता। भगवान जगदीश इस तीर्थ में अर्पित किए हुए नैवेद्य का साक्षात भोजन करते हैं। भगवान विष्णु के श्रीअंगों से उतारी हुई तुलसी की माला को जो भक्त अपने मस्तक या गले में धारण करता है अथवा जो उसे हृदय से लगाए रखता है या भगवत प्रसाद रूप तुलसी दल भक्षण करता है वह भगवान विष्णु के धाम में जाता है। तुलसी दल से मिश्रित भगवत प्रसाद भोजन करके मनुष्य निश्चय ही मोक्ष पाता है। भगवान विष्णु की आचमन, चरणोदक तथा स्नान जल सब पापों का नाश करने वाले हैं। सब आदि अपवित्र वस्तुओं के स्पर्श जनित दोष का भी उनके द्वारा नाश होता है। इतना ही नहीं, वे समस्त दीक्षाओं और व्रतों के फल देने वाले तथा ऐश्वर्य की वृद्धि कराने वाले हैं। भगवान का चरणामृत अकाल मृत्यु का निवारण, रोग समूह का संहार तथा पाप राशि का नाश करने वाला है। इस प्रकार पुरुषोत्तम तीर्थ में लक्ष्मी जी के साथ निवास करने वाले भगवान विष्णु सब लोगों पर अनुग्रह करने की इच्छा से निवास करते हुए अनायास ही मोक्ष दे देते हैं। इति स्कंद पुराणे वैष्णवखंडे उत्कलखंडीय महात्म्यामः नवदश अध्याय संपूर्णम। इसी का साथ वैष्णव खंड के जो स्कंद पुराण में है उसका उत्कलखंड महात्म्य जगन्नाथपुरी महात्म्य का 19वां अध्याय संपूर्ण हुआ। यदि आपको भगवान जगन्नाथ की यह कथा पसंद आई है तो कृपा करके वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसे अवश्य शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्रीमन्नारायण, जय श्री जगन्नाथ।